Welcome you all in my class named English by आर्यन शुक्ला। फ्रेंड्स, आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। तो सबसे पहला सेंटेंस है, यद्यपि वह धनी है तो भी वह कंजूस है। ऐसे सेंटेंस हमें ऑफन बातचीत के सिलसिले में हमारे सामने आ जाते हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर हमें पता नहीं हो तो उसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो इसलिए मैंने आपके समक्ष ये रखा है ऐसे सेंटेंस कि इनका ट्रांसलेशन हम कैसे करें। जैसे पहला सेंटेंस है, यद्यपि वह धनी है तो भी वह कंजूस है। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम बनाते हैं अल्दो से। अल्दो ही इज रिच ही इज अ माइजर। यहां अल्दो मीन्स यद्यपि, इसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं अल्दो ही इज रिच ही इज अ माइजर। यहां जो है तो भी के लिए हम केवल कॉमा देते हैं। कॉमा से तो भी का इंडिकेशन हो जाता है। अल्दो ही इज रिच ही इज अ माइजर, यद्यपि वह धनी है तो भी वह कंजूस है। तो अल्दो ही इज रिच ही इज अ माइजर। दूसरा एग्जाम्पल, यद्यपि वह बीमार है तथापि वह कमजोर नहीं है। दो भी लिख सकते हैं या अल्दो भी लिख सकते हैं। वी कैन यूज दो और अल्दो, एनीवन कैन बी यूज। दो ही इज इल ही इज नॉट वीक। तीसरा सेंटेंस, यद्यपि वह सांवली है तो भी वह सुंदर है। Although she is dark complexioned, she is beautiful। दोस्तों, यहां हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं तो भी के लिए। सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी मे राइट although he is rich, एट फिर हम कॉमा नहीं देंगे, एट ही इज अ माइजर, एट ही इज अ माइजर। Although he is rich, yet he is a miser। तो इस तरह से हम एट का प्रयोग कर भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम एट का प्रयोग नहीं करें तो यहां कॉमा देना होगा, और एट का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अगर हम जानते हैं तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। और एक दूसरा स्ट्रक्चर और भी है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि जैसे यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है, तो भी ईमानदार है, ईमानदार है। तो एक तो ये हो गया कि अल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, या अल्दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर है, हम ऐसे बनाते हैं इसको, पुअर एज ही इज, poor as he is, poor as he is, he is, poor as he is honest। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। poor as he is honest। जैसे यहां पर हमें ये सेंटेंस है, यद्यपि वह धनी है तो भी कंजूस है। तो दूसरा इसे कैसे बनाएंगे, rich as he is, rich as he is a miser, rich as he is, ऐसे बनाना है इसको, rich as he is, he is a miser, he is a miser। दोस्तों, ऐसे स्ट्रक्चर्स को याद रखने के लिए थोड़ा हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है।
एक दो दिन से नहीं होता, इसका प्रैक्टिस हम अगर ऑफन करते हैं बातचीत के सिलसिले में, इसका हम यूज करें, लिखें, तो फिर ये हमें कभी हम भूलते नहीं हैं और इसके स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्ट्रक्चर था। और दूसरा स्ट्रक्चर फिर मैं आपको एक बता रहा हूं, दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। दूसरा ये है कि जैसे मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, स्कूल पहुंचने के पहले, पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। अच्छा, दूसरी तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं, मेरे स्कूल मैंने क्या लिखा यहां, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो दूसरे तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। द सेंस ऑफ बोथ द सेंटेंसेस इज सेम। घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। ऐसे सेंटेंस हमेशा हमें बातचीत के सिलसिले में हमें अक्सर ऐसे सेंटेंस आते हैं और अगर इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता हो तो इसे ट्रांसलेट करने में काफी दिक्कत होती है। घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। तो ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा। मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस इज सेम। तो ये इसको, इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज है, दो उपवाक्य है। एक है मेरे स्कूल पहुंचने, एक ये पहला है, और दूसरा है घंटी बज चुकी थी। अब ये दोनों ही पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में एक पास्ट सिंपल है और एक पास्ट परफेक्ट है। यहां भी घंटी बजने के बाद, दिस इज पास्ट परफेक्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट, मीन्स हियर कंप्लीशन ऑफ वर्क इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। पास्ट परफेक्ट में काम ऑलरेडी पूर्ण हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। और ये है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो ऐसे सेंटेंसेस में दो उपवाक्य होते हैं, दो क्लॉजेज होते हैं। एक को हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं और एक को पास्ट सिंपल से। जैसे पहला सेंटेंस, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो हम इसको बनाते हैं घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड, पहला सेंटेंस को हमने बनाया, द बेल हैड, रिंग थर्ड पर्सन का यूज होता है, रिंग, रैंग, रंग। द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, बिफोर आई रीच द स्कूल, बिफोर आई reached the school, before I reached the school, before I reached the school। तो इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में हमको याद रखना है कि दो क्लॉज होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट सिंपल होता है। अब यहां देखिए, यहां पहले था और यहां पे बाद में है। घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। आई रिच्ड स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। आई रिच्ड
स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। आई रीच्ड स्कूल I reached school after the bell had rung. After the bell had rung. तो दोस्तों, आज मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए। पहला स्ट्रक्चर अल्दो से शुरू हुआ, अल्दो या दो से शुरू हो रहा था, और दूसरे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ। तो पहले पूरा एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। जैसे यद्यपि वह बीमार है तो भी कमजोर नहीं है। अल्दो या दो ही इज इल ही इज नॉट वीक, या अल्दो ही इज इल एट ही इज नॉट वीक, या एज ही इज इल ही इज नॉट वीक। दूसरा सेंटेंस, यद्यपि वह यद्यपि वह तेज है फिर भी तो भी सफल नहीं है। Although he is intelligent, yet he is not successful. Although he is intelligent, yet he is not successful. या although he is intelligent, he is not successful. या intelligent as he is not सक्सेसफुल। ऐसे सेंटेंसेस को बार बार हमें प्रैक्टिस करना है, लिखना है। राइट इट 10 टाइम्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बार बार बनाइए ऐसे। यद्यपि वह मेरा मित्र है तो भी विश्वासी नहीं है। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड ही इज नॉट रिलायबल। यद्यपि वह मेरा शत्रु है फिर भी वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। दो ही इज माई एनिमी ही कैनॉट हर्ट मी। इस तरह से सेंटेंसेस बना करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस दूसरा स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। या आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो इस तरह से ये ऐसे सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है, और इसकी प्रैक्टिस हम करके और इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो आपको मैं होम टास्क के लिए 2 सेंटेंस दे देता हूं। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक सेंटेंस ये देता हूं कि यद्यपि वह नेता है, यद्यपि वह नेता है, तथापि वह ईमानदार है। तथापि वह बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है। तथापि वह बेईमान नहीं है। और दूसरा, मेरे पहुंचने के पहले मेरे
पहुंचने के पहले बस खुल चुकी थी। बस खुल चुकी थी। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये आपको बनाने हैं और अगले वीडियो में मैं आपको इस सेंटेंस को बनाऊंगा और फिर चेक करूंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और तभी आपको फायदा होगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय वीडियो and subscribe it. And with this I finish this video. Thank you very much.